ना फ़कत ये कोई बीच है, लेकिन ये एक तारीख़ी मकाम भी है, बिल्कुल दरिया के बीच में। उसके चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कश्तियाँ यहाँ पे रुकती थी, जो लेकर लोगों को वहाँ पर जाती थी। अभी भी ये कश्तियाँ जो मौजूद हैं, ये लेकर जाती हैं लोग। ये सामने आपको दिखाई दे रही है ग्रीनरी की तरह, हालांकि ये कोई ग्रीनरी नहीं है, इसके नीचे मिट्टी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमने नमाज ईद अदा की और अभी हम जा रहे हैं जहां पर ईद उल अज़हा हो रही है, तो अज़हा देखेंगे। और ये सारे लोग अभी इन्होंने नमाज़ अदा कर ली और मेरे पीछे जो आ रहे हैं उन्होंने भी नमाज़ अदा कर ली। और देखते हैं कि ये ईद किस तरह से गुजरती है, तो हमने इंट्रो यहीं से ले लिया है। अभी जाकर सीधा देखते हैं कि ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो चलो सीधा वहीं पर चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस मकाम पर जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर हम पहुंचने वाले हैं। तो जैसे हम नमाज़ अदा करके आए तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर तो अभी कुर्बान हो चुके हैं, बाकी बहुत सारे जानवर और भी बांधे हुए हैं। ये देखो कितने खूबसूरत जानवर हैं। इस तरफ इसमें नर मादा हैं, लेकिन हैं इस तरफ जो गाय हैं और बैल हैं और साथ में दुम्बे भी कुछ हैं। ये जो गाय सामने मौजूद है ये भाग गई थी अभी गांव के अंदर, तो उसको पकड़ के लाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गाय हैं, लेकिन इसके यानी कि बहुत उसको ताकत भी है, किसी को पकड़ने नहीं दे रही थी। अभी ज़बरदस्त नहीं पकड़ा है। बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे मौजूद हैं, शायद इस वजह से ये डर गई होगी। तो अभी इनको गिराएंगे और बाकी भी बहुत सारे जानवर मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुर्बानी जो है ये कुर्बानी होती है अरबों के हवाले से, जो आते हैं दुबई से। ये कुछ लोग मौजूद हैं कैमरा वाले, ये भी उनके तरफ से आए मीडिया वाले। तो ये इस गाय को गिरा रहे हैं, ऊपर से ड्रोन कैमरा है वो भी चल रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये अरबों की तरफ से होती है ये। हालांकि हर साल ऐसा होता था कि एक दिन ईद से पहले ये कुर्बानी करते थे, लेकिन हुआ यूँ कि इस बार पाकिस्तान की और दुबई की ईद जो थी वो एक दिन ही हो गई, तो इसलिए तो आज ही पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा हो रही है और दुबई में भी। तो आज ईद के दिन यहाँ पे ईद उल अज़हा हो रही है। ये ऊपर देखो ड्रोन चल रहा है, तो ये बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा था, ले लिया उसने। और ये भी कुछ जानवर बांधे में माशाल्लाह, सब बहुत ज़बरदस्त वज़नी जानवर है। अच्छा, ये तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ कि जो मवेशी इनके पास हैं, ख़ास तौर पे जो बैल हैं या जो गाय हैं, वो तकरीबन 70 से 80 के करीब जानवर हैं ये। तो ये सारे जानवर का गोश्त इकट्ठा करेंगे एक जगह पे, फिर ये थैलियों के अंदर डालेंगे और उसके बाद ये टोकन दिया हुआ है सब बंदे को, जो जितने हैं अड़ोस पड़ोस के और दीगर इलाकों से भी लोग आए हुए हैं और सबके पास टोकन है। तो ये सबके टोकन सबसे लेकर और उनको ये गोश्त देते जाएंगे। ये भी एक ज़बरदस्त सिस्टम। ये नहीं तो दुबई में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हर साल यहाँ पर आते हैं और कुर्बानी करते हैं। यहाँ पे तकरीबन जो देहात है, तो मैंने आपको कई ब्लॉग्स में ये ज़िंदगी दिखाई है इनकी देहात की। देखो माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी ज़बरदस्त गाय है। तो देहात की मैंने आपको ज़िंदगी दिखाई है। ये बहुत ही गरीब लोग हैं और यहाँ इनके पास गोश्त भी नहीं होता है खाने के लिए, लेकिन ये अरब बहुत अच्छा करते हैं कि ये गोश्त यहाँ पे खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। ये मोटू भाई है और ये मेरे पड़ोसी बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। रेहान साहब भी आया हुआ है और ये माशाल्लाह थोड़ी देर के बाद बस तैयार हो जाएगा। इधर देखो कितने खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, और पीछे भी बहुत सारे खूबसूरत जानवर हैं और जो इसके ट्रॉली के पीछे बांधे हुए हैं। ये पहले एक मैं ये दिखा दूं आपको, ये देखो किस तरह से ख़तरनाक है जानवर। ये अगर किसी से यानी कि तोड़ा के रसा भागी ना, तो किसी को भी गिरा सकती है। बहुत इसमें ताकत होती है। देखो
ये कितने सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन उनको मान रही नहीं रही, लेकिन क्या करे, जानवर है, बिलाखिर गिर ही गई। ये जो पीछे जानवर मैं आपको बता रहा था कि जो ट्राली के पीछे मौजूद है, ये देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने मोटे हैं। बिल्कुल मेहनत ये लोग करते हैं। हाँ दोस्तों, माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारी ईद गुज़री और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। गोश्त जो मैंने आपको दिखाया, जो हम मवेशियों के पास मौजूद थे, तो हम वहाँ से गोश्त लिया और गोश्त पकाया, मेहमान आए थे उनको खिलाया। फिर चला गया मैं बगान, वहाँ से बोतल वगैरह ली, वो हमने पी ली और घर वालों की भी पिलाई। और उसके बाद मैं आ गया इस खूबसूरत से बीच पर। ये देखो कितना प्यारा ज़बरदस्त बीच है। इधर बड़ी बड़ी कश्तियाँ मौजूद है, इनके तकरीबन अभी तो पानी नीचे चला गया, तो ये सारी सूखे पे रखी हुई है। कुछ इधर अंदर भी मौजूद हैं और कुछ ये बाहर हैं बिल्कुल। ये ऊपर देखो कितनी ऊंची कश्ती है ये है। और ये दरियाए सिंध है। इस वक्त इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं। वो सामने एक खूबसूरत सा आइलैंड है और उस आइलैंड पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे कभी। और देखो क्या खूबसूरत है, यहाँ से पानी आ रहा है, जो ऊपर से जो पानी मीठा पानी आता है वो यहाँ से आता है और यहीं से घूमता घूमता फिरता फिर ये खारोछान के मकाम पे जाकर आगे ये डेल्टा करता है। तो माशाल्लाह इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त रौनक है, खूबसूरत समा है, शाम का वक्त है। और आपको ये किस तरह से ये सिनेरियो लग रहा है और ये किस तरह से आपको ये लोकेशन लग रही है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रियान साहब भी मेरे साथ आए हुए हैं। रियान बोतल पिया आपने? बोतल पी ली। गोश्त वगैरह खाया कि नहीं खाया? बहुत खाया, थोड़ा खाया? थोड़ा खाया, क्यों? ज़्यादा क्यों नहीं खाया? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मज़ा आ रहा है यहाँ पे दरिया के पास। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें पानी में आप नहीं चले क्यों? डर लग रहा है क्या? हाँ, ये देखो कितना पानी ज़बरदस्त है, ये देखो। हाँ, ये देखो, वाह, बहुत ही प्यारा बीच है, ज़बरदस्त। इस तरफ ये बीच है और वो सामने आइलैंड है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है और हम इस वक्त एक बीच पे मौजूद हैं। ये देखो कितना खूबसूरत इलाका है, कितना प्यारा बीच है। ये जंगीसर का बीच है। इसी पे हमने आपको जेटी भी दिखाई थी इसी बीच के साथ, लेकिन ये किसी और जगह पर है। ये भी जंगीसर का इलाका है। ये खूबसूरत एक बीच है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी कश्तियाँ मौजूद हैं और यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख चुका है। थोड़ी देर के बाद फिर से दोबारा पानी ऊपर आ जाएगा। ये देखो अभी सारी कश्तियाँ सूखे पे रखी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोगों ने खींच के रखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन 6 घंटे के बाद पानी ऊपर आ जाएगा तो ये तैरना शुरू कर देंगे। अभी तो बिल्कुल सूखे पे रखी हुई है। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत है। और यहाँ पे कैंपिंग हम करते तो और मज़ा आता, लेकिन कैंपिंग क्या करते, 6 घंटे के बाद पानी तो ऊपर आ जाता ना। लेकिन ऊपर हम किसी जगह पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे झाड़ियों वगैरह में। वाह, बहुत ही खूबसूरत।
इस वक्त इस बीच पे मौजूद हूँ। ये है दरियाए सिंध का एक खूबसूरत सा बीच और उस तरफ आप देखेंगे तो ये आपको एक ज़बरदस्त जो आइलैंड नज़र आ रहा होगा। और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको ये एक बीच है जहाँ पे कश्ती मौजूद है, लेकिन कश्ती का आधा पानी के अंदर है और आधा सूखे के ऊपर है। और ये खूबसूरत बीच बिल्कुल आप आएंगे अगर केटी बंदर रोड से आएंगे तो ये जंगीसर की जेटी है, उसके साथ ही करीब ही एक खूबसूरत सा बीच है, इसको भी जंगीसर ही बोला जाता है। और उस तरफ एक खूबसूरत सा जो है आइलैंड है। इस वक्त मैं तो वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद हमारा उस तरफ भी जाने का प्रोग्राम है और हम इंशाल्लाह उस जगह पर कैंपिंग करेंगे। फ़कत ये कोई बीच है, लेकिन ये एक तारीख़ी मकाम भी है। यहाँ पे बहुत सारे पहले सयाह आया करते थे। जो एक यहाँ पे एक दरगाह है अंदर जिसका नाम है हाजी इब्राहिम, और वो है बिल्कुल दरिया के बीच में, उसके चारों तरफ पानी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कश्तियाँ यहाँ पे रुकती थी जो लेकर लोगों को वहाँ पर जाती थी। अभी भी ये कश्तियाँ जो मौजूद हैं ये लेकर जाती हैं लोगों को वहाँ हाजी इब्राहिम के दरगाह पर। यहाँ से तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं उनको जाने में। तो अभी तक वो गाड़ियाँ ये कश्तियाँ जाती है, लेकिन वो जो बड़ी लांचियाँ आती थी वो अभी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ये जो मौजें थी जो दरिया के ऊपर ये सामने आपको दिखाई दे रही है ग्रीनरी की तरह। हालांकि ये कोई ग्रीनरी नहीं है, इसके नीचे मट्टी है जो ऊपर से घास वगैरह है। और पहले ये मट्टी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी और बहुत दूर तक ये दरियाए सिंध हुआ करता था। तो बड़ी बड़ी लांचें आके यहाँ रुकती थी, वो लेकर जाती थी हाजी इब्राहिम के मेले पर। तो अभी वो नहीं आती क्योंकि पानी कम है, छोटा सा पानी है। और अगर पानी फुल ऊपर आ भी जाए तो भी यहाँ पे मट्टी होती है, तो मट्टी में वो लांचें वगैरह लग जाती है। इसलिए ये जो कश्तियाँ ये जाती हैं तो ये मेले पे लेकर जाती हैं। तो ये इसके साथ बहुत पुरानी तारीख़ है। ये जंगीसर मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया कि ये जंगी एक हिंदू बंदा था जिसका नाम है, जिसकी बहन थी जमुना, और ये जंगी तो सर तो सिंधी का एक वर्ड है जिसकी मीनिंग है बंदरगाह। तो ये जंगीसर है यानी कि जंगी बंदरगाह। और इसके पीछे एक और बंदरगाह है जिसको बोलते थे जमुना सर यानी कि जमुना बंदरगाह। तो ये दोनों बहन भाई थे और यहाँ पे रहते थे। ये हिंदुओं की यहाँ बहुत हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि पहले यहाँ पे ज़्यादा आपको पता है कि इस्लाम आने से पहले भी हिंदू यहाँ बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, जब दो कंट्रीज़ अलग हुए, तब यहाँ से हिंदू काफ़ी जो माइग्रेशन करके चले गए इंडिया, और यहाँ पे मुसलमान आकर आबाद हुए। तो उस वजह से वो पुराने नाम अभी तक मौजूद है। एक आगे इलाका है जो आपको ये दरख्त दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं बाबियों के अंदर। तो बाबियों भी एक हिंदू का नाम है। यहाँ पे कोई बाबियों नामी बंदा रहता था, उसने ये शहर आबाद कराया था जो अभी तक आबाद है। तो वहाँ ये तो बिल्कुल वहाँ पे भी एक बीच है, तो वहाँ पे हम चल सकेंगे, लेकिन वो भी फिर कभी इंशाल्लाह। तो ये सारी जितने भी बीचेज़ हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपसे क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट्स देकर आप मुझे बताएं कि अगर ये आपको बीच से या कोई आइलैंड वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको वो दिखाऊं, अगर ये आपको अच्छे नहीं लग रहे तो और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन है वो मैं आपको दिखाऊं। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर सजेशन दें कि आपको ये जो व्लॉग हैं ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हम सोच कर तो यही आए थे कि कोई मच्छेरा हमें मिल जाएगा यहाँ पे कश्ती वाले, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको भी उनसे बात वगैरह करके सुनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि आज है ईद का दिन, तो इसलिए सारे लोग अपने घर पे गोश्त वगैरह खा रहे हैं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। तो हमारा ये व्लॉग भी आधा अधूरा ही बना है। तो अभी चलते हैं घर पर और वहाँ पर भी कुछ मेहमान आए हैं, उनसे मिलते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर ये छोटी सी व्लॉग आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाले व्लॉग में, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।